कुछ अनुभव ऐसे होते हैं ना जो हमें कुछ इस तरह निशब्द कर जाते हैं। हम बस सोच ही सकते हैं कि बाबा कितना प्यार करते हैं हमसे, वो भी हम मात्र सोच सकते हैं, पर हकीकत उससे भी ज़्यादा बड़ी है। सच में तो बाबा जितना प्रेम करते हैं उसे ना नापा जा सकता है ना बोला जा सकता है। ये जो डिवोटी हैं, एक दिन ये अपने घर से मंदिर जा रही थी और ये बाबा की ना मतलब बहुत भक्ति बचपन से करती आई हैं और इनके लिए अगर भगवान कोई है तो वो सिर्फ शिरडी के साईं बाबा हैं। ना उनके आगे कोई, ना उनके पहले कोई, सिर्फ साईं। तो ये उस दिन भी साईं मंदिर जा रही थी और मन ही मन ये निरंतर बाबा का जाप करते हुए जा रही थी। इनकी जो सासू माँ है वो थोड़ा सा ना गुस्सा होते रहती हैं, परंतु ये इतना जाप में व्यस्त और मगन रहती हैं कि इन्हें ना सुनाई ही नहीं देता कि वो क्या कह रही हैं। वो क्या, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने आगे साईं नज़र आते हैं। और ये साईं का नाम लेकर दिन रात काम करती हैं और अपना घर भी देखती हैं, सारा सब कुछ करती हैं। तो उस दिन इनके हस्बैंड चले गए। इनकी जो सासू माँ है उनको ये हमेशा इंसिस्ट करती हैं मंदिर जाने के लिए, और वो कभी कभी जाती हैं तो उनका व्यवहार भी बदल जाता है, पर वो रोज़ जाती नहीं है। उन्हें उतना मंदिर जाने में मन नहीं लगता, सबका अपना अपना है। तो ये उस दिन भी मंदिर जा रही थी। ये ना बहुत मतलब बाबा के लिए ना जो ये थाली सजाती हैं, नॉर्मल पूजा की थाली जो होती है ना, उससे बड़ी थाली इन्होंने रखी है। मतलब एक काफ़ी बड़ी सी थाली है, मतलब जिसमें ना छोटी छोटी 3-4 थालियाँ आ जाएँ ऐसी। क्योंकि एक तरफ ये जो भी सुबह का नाश्ता बनाती हैं वो एक छोटे प्लेट में भोग के रूप में वो रखती हैं, जो पहले ही बाबा के लिए निकाल लेती हैं मंदिर ले जाने के लिए। फिर उसके बाद ये बाबा के लिए जल ले जाती हैं, बाबा के लिए धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, सारा सब कुछ ये रखती हैं। फूलों की माला जो कि अपने बगीचे से निकाल कर खुद ही लगाती हैं। तो ये ना मतलब बहुत सुंदर से बाबा के लिए रोज़ जो है वो मतलब थाली सजा कर के ले जाती हैं, और भारी रहती है इनकी थाली। इन्होंने जो मुझे दिखाया था, जब मैंने देखा था, तो हाँ वो भारी रहती है। बहुत प्यार है इन्हें बाबा से कि ये उस थाली को लेकर उतने प्यार से जाती हैं। बहुत सच्ची श्रद्धा है इनकी। तो ये उस दिन एक दिन जा रही थी, और जब ये जा रही थी ना तो एक रास्ते में एक व्यक्ति मिले, एकदम अच्छे से शर्ट पैंट पहने हुए व्यक्ति थे, और उन्होंने ना इनको इशारा करके बुलाया, बेटा ज़रा इधर रुको। और इनको बुला के ना मतलब इनसे ना बोला कि वो इन अपना जो पैर है उनका राइट लेग था, हाँ राइट ही था शायद, इन्होंने लिखा था राइट लेग के साइड ना, बोला कि थोड़ा सा इसको दबाओ, अभी मुझे ना बाइक वाले ना मार गए हैं, मुझे ना चोट लग गई है। तो उन्होंने थोड़ा सा उनका जो पायजामा था उसको उठाया, और वहाँ पर जो है ना इन्होंने मतलब देखा तो थोड़ी सी चोट वाकई में आई हुई थी। तो इन्होंने जो है वो उस स्थान पर जो है वो इन्होंने जो इनके पास पानी थी ना, थोड़ी सी पानी से पहले इन्होंने धोई, और फिर अपने ही कपड़े से हल्के हल्के उससे इन्होंने पोंछा। हल्का हल्का सा खून जैसा आ रहा था, जो कि फिर रुक भी गया। इन्होंने उनके ना पाँव को मतलब ऐसे सही किया, जो भी है जो इनसे हो पाया, और फिर उन्होंने ना इनके सर पे आशीर्वाद रख दिया, आशीर्वाद वाला हाथ रख दिया, मेरी प्यारी बच्ची ऐसा बोलकर। फिर वो उठे और फिर वो उठकर चले गए। वो गए इनके ऑपोजिट साइड, मतलब ये लेफ़्ट गई तो वो राइट गए, ऐसे, ठीक है। फिर ये मंदिर गई, इन्होंने मंदिर में उस दिन आरती की, सारा सब कुछ किया। ऐसा कई दफ़ा होता है, कोई हमसे हेल्प मांगता है, बट उस दिन ना इनको वो चीज़ कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में स्ट्राइक कर ही रही थी, बार 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 बार। इनको ना मतलब कुछ तो लग रहा था कि वो जो भी हुआ ना वो क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया, क्या लेना देना था उन चीज़ों का। खैर ये इन्होंने मंदिर में पूजा किया, बट उस दिन इनका मन ना मंदिर में नहीं लग रहा था। इनको ना बार बार लग रहा था कि अभी क्या हुआ। और वैसे भी हम साई डिवोटीज़ के साथ ये होता है कि हमारे आगे कोई इंसान भी है ना, तो हमको लगता है कि हो ना हो वो बाबा ही थे किसी ना किसी रूप में। तो इनको भी ना वो चीज़ लग रही थी, लेकिन इनकी ना भक्ति बहुत निराली है। इन्होंने बाबा से कहा जो भी है आप आज सही कर दीजिए, वो आप थे या कोई नॉर्मल कॉमन मैन था जिसको सच में मैंने हेल्प किया है, आप क्लैरिफाई कर दीजिए।
आप ये तो कहते हैं बाबा कि आप सब में हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो आप थे या सब में होने वाले कॉमन मैन थे? वो कौन थे आप बताइए। इन्होंने इस तरह से बाबा को बोला कि आप मुझे दिन भर में क्लियर कर देना कि वो कौन है, क्या है। तो अब ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद ये घर आई, इन्होंने अपना नाश्ता वगैरह किया। ये बाबा को नाश्ता कराने से पहले कभी खुद नाश्ता नहीं करती हैं, पहले बाबा नाश्ता करते हैं, उसके बाद ही ये नाश्ता करती हैं। तो ये इनका नियम है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इनके घर पे बाबा की एक भी विग्रह या कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्हें बाबा प्रिय थे और इनकी सासू माँ को वो चीज़ पसंद नहीं थी। तो उनकी वजह से घर पे बाबा नहीं है, जिसके लिए ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती, कोई युद्ध संग्राम इन्होंने नहीं छेड़ा। इनके जो बाबा थे, इनकी सासू माँ ने घर से निकलवा दिया। इनके हस्बैंड ने रोकना चाहा, बट इन्होंने अपने हस्बैंड को कहा जाने दो, अगर उनकी शांति इसी में है कि बाबा घर पे नहीं है तो रहने दो। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, मस्त बाबा की पूजा करती हैं, मंदिर रोज़ जाती हैं। इनकी सासू माँ कुछ बोलती हैं तो इनको सुनाई तो देता नहीं है, अपना बाबा में ये रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा की इतनी कृपा है कि इनके हस्बैंड भी इनका बहुत प्रेम और सम्मान करते हैं इनकी इस चीज़ का। तो इनके हस्बैंड के सामने तो इनकी सासू माँ वैसे भी कुछ नहीं बोल पाती हैं। तो ये बस अपने आप में और अपने बाबा में मस्त रहती हैं और रहने वालों में से हैं, अपने बाबा में और अपने आप में। मैं ये बोलना चाह रही थी, आई डोंट नो मैंने अभी क्या बोला, क्योंकि हल्की सी नींद में आ गई हूँ मैं। मुझे लगा मैंने शायद सासू माँ बोल दिया। तो मैं ये कह रही थी कि अपने आप में और अपने बाबा में मस्त रहती हैं। इनकी सासू माँ कुछ भी बोले इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन जब ये घर आई, फिर शाम में जब इनके हस्बैंड आए तो वो ना खीर प्रसाद लेकर आए और उन्होंने कहा ये लो, ये साईं मंदिर का खीर प्रसाद है। तो ये बहुत खुश हो गई। इन्होंने खीर प्रसाद खुद भी खाया, अपने हस्बैंड को खिलाया और अपनी सासू माँ को खिलाया। उसके साथ इन्होंने गरम गरम जो है ना वो पूड़ियाँ बना दी। तो खीर और पूड़ी ये सभी लोग खाए। अब खीर जो थी ना वो बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन वो थोड़ी सी खीर ना सभी के लिए काफ़ी हो गई। थोड़ा थोड़ा सभी लोग खाए और इन लोगों ने डिनर ही खीर पूड़ी कर लिया। खीर आते ही ये खुश हो गई और इन्होंने गरम पूड़ियाँ बना ली। इसके बाद इन्होंने जब ये लोग खा लिए ना और इन सबका पेट एकदम भर गया, और जबकि खीर एकदम थोड़ी सी 2-2 चम्मच सबको मिल पाई हो, इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी थी खीर की। पर जब इन सबका पेट भर गया तो सब कहने लगे कि ये प्रसाद है ना, तो ये प्रसाद की ही महिमा है कि थोड़े में ही सबका पेट भर गया, सबका मन संतुष्ट हो गया। इतनी अच्छी खीर कभी हमने खाई नहीं, इस चीज़ का ये लोग जिक्र करने लगे। तो उतने ही देर में क्या हुआ ना कि इन्होंने अपने हस्बैंड को पूछा कि ये खीर आप कहाँ से लेके आए हो, बाबा के मंदिर गए थे आज आप? तो इनके हस्बैंड ने बताया ना कि उनको तो टाइम मिल नहीं पाता है, तो वो तो मंदिर तो गए नहीं थे। उनके हस्बैंड के ऑफिस के पास ही एक साईं मंदिर है, ये वो मंदिर नहीं है जिसमें ये जाती हैं। तो उनके हस्बैंड ने कहा ना कि वहाँ पर ही मुझे एक आदमी है, उन्होंने रोका और बोला कि बेटा ये खीर ले जाओ, तुम्हारी वाइफ जो है ना उसने, मतलब मुझे चोट लग गई थी, उसने मुझे बिल्कुल ठीक किया है। तो तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई थी, सब बताया था, तो मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुम ये खीर ले जाओ और अपनी वाइफ को दे देना। और उन्होंने इनको खीर दिया, ये ले आया और ये लोग खा भी लिए। जब उन्होंने ये बात सुनी ना एकदम हैरानी में पड़ गई। और बहुत सोचने वाली बात है, आप ज़रा सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है ना। इन्होंने किसी को नहीं बताया था, कुछ नहीं, बट जब वो बात पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया ना कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे पाँव के ज़ख्म को ठीक किया है, तो ये समझ गई कि बाबा जो थे ना, मतलब सुबह बाबा ही थे जिन्होंने अपने पाँव के ज़ख्म को इनसे ठीक करवाया। तो बाबा कैसे किसी से कितना प्रेम कर सकते ना, ये कोई नहीं जान सकता कि क्या बाबा की लीला रही हो, क्या हो गया हो। और बाबा ने बाद में इनके मन में ये विचार भी दिया कि किसी भक्त का चोट साईं ने अपने ऊपर लिया और अपनी प्यारी बिटिया से अपने पाँव को सही करवाया। तो जैसे हम बाबा को खोजते हैं, वैसे बाबा भी तो हमें खोजते हैं ना, हमारे प्यारे बाबा। तो उसी तरह बाबा ने अपनी प्यारी बिटिया रानी को बुलाया और उनके संग में जो है अपने पाँव को ठीक करवाया, और ये अच्छी बात भी है। तो ये इनका एक अनुभव था जो बहुत आश्चर्य में डाल देने वाला था कि किस तरह साईं अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो इसी के साथ जय साईं राम। बस ये जानिए कि साईं का प्रेम बहुत ज़्यादा है अपने बच्चों के प्रति, तो इसीलिए कभी घबराइए मत, साईं सब देख लेंगे। जय साईं राम।